ऐसा क्या है मकर संक्रांति में कि इसको इतना मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, जैसे कई लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब अगर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ऐसा क्या होता है कि सूर्य के मकर में आने से काफी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं कि सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में आ जाते हैं और वहां पर वो अपने पुत्र की राशि में होते हैं, तो इससे आध्यात्मिक वैल्यू है। ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन क्या हमने कभी ज्योग्राफिकली सोचा है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे हम साइंस से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो मकर संक्रांति की क्या इंपॉर्टेंस है, सूर्य के रेज में सूर्य की जो एनर्जी है उसमें क्या चेंज आता है। और आप इससे अब हम जो स्क्रीन देखेंगे उससे आप जो समझेंगे कि क्या वैल्यू रखता है मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, तो आप भी इसको समझ के और आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है। तो अगर मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को उत्तरायण नाम से भी मनाया जाता है, और उत्तरायण नाम से मनाने का रीजन है कि सूर्य का उत्तर की ओर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हम कुछ स्क्रीन से समझेंगे कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद उससे ये भी डिड्यूस करेंगे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का क्यों होता है। ऐसे मंगल की राशि है तो मेष राशि भी मंगल की ही है और वृश्चिक राशि भी मंगल की है, बट सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है लेकिन वृश्चिक राशि में उच्च का नहीं होता, वहां वो मित्र राशि में कहा गया है। तो मेष राशि में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जहां पर सूर्य उसे उच्च का बनाता है। तो इसको आइए देखते हैं, पहले कुछ एक दो स्क्रीन से समझते हैं कि किस तरीके से सूर्य का मूवमेंट होता है और एग्जैक्टली मकर संक्रांति का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको जो विजुअल्स दिखाता हूँ इस पे स्क्रीन पर देखिए मूवमेंट है। अब आप देखिए कि जब हमारे पूरे जोडियाक में जब सूर्य का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है कि अर्थ के अराउंड सूर्य मूव करता है एंड सूर्य का मूवमेंट कुछ इस तरीके का निकल कर आता है। इस तरीके से सूर्य अपना परिक्रमा कर रहा है अर्थ के परिपेक्ष में, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सन का ये पूरा एक साल में जो मूवमेंट होता है, तो जब हम अर्थ पे एक्चुअली होते हैं तो क्या डिफरेंस आता है मकर संक्रांति वाले दिन और बाकी ओवरऑल दिनों में, किस तरीके से सूर्य का मूवमेंट होता है। और अगर आप कभी बेयर आई से भी देखें तो जब आप अर्थ पे किसी भी जगह से सूर्य उदय को देखते हैं तो कभी आप देखिए तो सूर्य हमेशा एक जगह से उदय नहीं होता, हमेशा वो ईस्ट वर्ड उदय नहीं होता, कभी वो साउथ की तरफ जाता हुआ दिखता है और कभी वो नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो मैं आपको एक दूसरे स्क्रीन से दिखाता हूं। अब आप इस स्क्रीन को देखिए, तो सपोज हम अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ के ऊपर हम कहीं पर तो इस जगह को देखिए, यहाँ पर जो अर्थ का ओवरऑल अर्थ के सेटअप में जब हमें मॉर्निंग में सन राइज होता हुआ दिखता है तो हमें सन कहाँ दिखता है, तो इधर पर जब जून की तरफ सन जाता है तो सूर्य का मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो ये अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास ये टाइम आता है और सन नॉर्थ की तरफ मूव होता हुआ हमें दिखता है अर्थ के पर्सपेक्टिव में, और जून आते आते ही सन यहां से राइज होता हुआ दिखता है हमें। उसके बाद रिवर्स साइकिल चलती है, जून से लेके जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का टाइम आता है तो सन का फिर मूवमेंट सितंबर तक यहां तक आ जाता है, और इसके बाद ये सितंबर से दिसंबर तक सन साउथ की तरफ हमें जाता हुआ दिखता है। तो कंप्लीटली साउथ में नहीं जाते हैं सूर्य, बट हमें एक एंगल जो है वो यहाँ पर बन जाता है जहां से हमें सन इधर इस तरह से राइज होता हुआ दिखेगा, रादर देन कि वो हमें नॉर्थ की तरफ से राइज होता हुआ दिखेगा। तो अब आप ऐसे सोचिए कि जो किसी भी प्लैनेट के एक ओनरशिप और डायरेक्शन है, तो मकर संक्रांति है तो इस समय सूर्य मकर राशि में होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इस समय ये अपने साउथ मोस्ट बिंदु से नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तब आप ऐसे सोचिए कि कोई गाड़ी एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये सूर्य का बहुत कंफर्ट जोन नहीं है साउथ की तरफ, और इसीलिए आखिरी जो महीना होता है उसको खरमास कहा गया है। उसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, सब कुछ है, बट ये जो एक इस
टाइम फ्रेम को इमेजिन करिए कि जब बिल्कुल सूर्य साउथ की तरफ से हमें उदय होते हुए दिखते हैं, तो ये जो पूरा खरमास का ड्यूरेशन होता है, इसके बाद सूर्य सबसे पहले हमें जो पहला सनराइज होता है मकर संक्रांति उस दिन हम मनाते हैं जब सूर्य नॉर्थवर्ड मूव होना शुरू करते हैं। यानी एक गाड़ी रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है और उसका रिवर्स में ब्रेक लगा किसी कार का, और रिवर्स में ब्रेक लगने के बाद उसने यू टर्न लिया। अब ये जो यू टर्न यहाँ लिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गाड़ी ने जाना शुरू करा और उस पॉजिटिव डायरेक्शन से आगे गाड़ी बढ़ती गई। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती गई, तो ये आप अप्रैल के विंडो ऐसे देखिए कि पॉजिटिव यहाँ से यू टर्न हुआ और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू किया गाड़ी ने। ये अप्रैल का टाइम है। अब आप सोचिए कि 3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है उसमें सूर्य लगभग 90 डिग्री कवर कर चुके होते हैं। पूरे जो सोलर सिस्टम है, अभी हमने जो पूरा सन का पाथ देखा था, तो उसमें जो 90 डिग्री का टाइम कवर 90 डिग्री कवर कर चुके होते सूर्य, तो 15 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, एरीज साइन के अंदर जाते हैं, जो हमारे पूरे अर्थ के अराउंड जोडियाक है। और वहां पर आप सोचो कि आप साउथ से पूरी तरह बाहर आ गए। अब आपके अंदर आपकी गाड़ी पूरे एक्सेलरेशन में है, जहां पर वो नॉर्थवर्ड सबसे ज्यादा नॉर्थ पॉइंट पे मूव करती है। तो हम जैसे अगर मून की बात करें, किसी प्लैनेट की बात करें, तो कहते हैं ना 14वीं का चांद है, तो वो भी चतुर्दशी का होता है, वो पूरा फुल मून नहीं होता है। तो 14वीं के चांद को हम सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसी के बारे में स्टोरीज हैं और माइथोलॉजीज हैं और उसके अराउंड ही शेर व शायरी बनी हुई है। क्योंकि कोई चीज पॉजिटिविटी और जा रही हो, अभी तक अपने पीक पे पहुंची नहीं है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है अप्रैल से लेके जून तक का, ये सूर्य की सबसे एनर्जेटिकली नॉर्थ की तरफ जाने में ये पीक विंडो होती है, अप्रैल से लेके जून तक की। इसीलिए सॉरी जो या तो अप्रैल से जून तक की जो विंडो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप सन को कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा गर्मी भी इसी टाइम होती है, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा अर्थ के पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो एनर्जी है, वो रिसीव होती है हमें। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हर त्योहार की हर एक उसकी इंपॉर्टेंस है। मकर संक्रांति है कि वो सूर्य का जो मूवमेंट है, जो साउथ की तरफ जा रहा था, वहां से वो वापस आए। और जब ये जून से अप्रैल से जून तक का जो टाइम है, जून के बाद अपने पीक से सन डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये जून से अपने पीक से डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें ये साउथ की तरफ मूव होते हुए दिखते हैं, और सितंबर के अराउंड ये नीचतम राशि में अपने पहुंच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये तुला राशि में पहुंच गए। तो अब सितंबर का जो ड्यूरेशन आता है, उसमें ये तुला राशि में सूर्य होते हैं। सितंबर के बाद का जो अक्टूबर और नवंबर का ड्यूरेशन आता है, तो इस ड्यूरेशन में आप देखो कि यहाँ से ये साउथ, अब जो ये 3 महीने होंगे, अगर ये 3 महीने सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, तो जो ये वाली विंडो आई, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद वाली विंडो आई, कि दिसंबर से लेके जो 15 जनवरी तक का टाइम आया, तो 15 अक्टूबर से ये 3 महीने की विंडो, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी, तो ये जो ड्यूरेशन आया 3 महीने का, यहाँ पर सबसे कम एनर्जेटिक सूर्य होते हैं। और इसीलिए तुला राशि को नीच का माना गया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी एनर्जी लूज कर चुके होते हैं, और यहाँ से बस ये 3 महीने सबसे कम एनर्जी में होते हैं सूर्य। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि मकर संक्रांति की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या रोल प्ले करता है मकर संक्रांति, सन का ज्योग्राफिकली क्या मूवमेंट होता है। अगली बार आप मकर संक्रांति का दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य ऐसे हर महीने अपनी राशि चेंज करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं हर चीज के, कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। तो जब 15 जनवरी का जो टाइम आता है, वहां पर सूर्य अपने यहाँ से दिसंबर के बाद जो जनवरी 15 जनवरी के बाद अपने मिनिमम विंडो से निकलकर यहाँ से वापस आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक का जो टाइम होता है, वहां पर भी ये अपने मोस्ट एनर्जेटिक पॉइंट पे होते हैं। तो इस तरीके से सूर्य के मूवमेंट से आप समझिए कि कहाँ एनर्जी ज्यादा है, तो इसीलिए हम उस सूर्य की पूजा कर रहे हैं कि जो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। और जब साउथवर्ड मूव होता है, तो हमारे हम डिफरेंट तरीके से उसी सूर्य को ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको एनलाइटिंग लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, या आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में हमेशा एक लॉजिक के साथ ही कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं, हमेशा
किसी भी आप पंडित के पास जाते हैं जरूर पूछिए कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति तो क्यों है इतनी इंपॉर्टेंस। तो किसी कोई ना कोई लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अंदर एक मोटिवेशन को जगाने के लिए, और जब हमें लॉजिक समझ में आ जाता है तो हम उस चीज को और श्रद्धा भाव और अपने मन से करते हैं। जल्दी मिलेंगे ज्योतिष में एक नए टॉपिक को नए एंगल से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।